हेलो स्टूडेंट, जैसे कि क्लास 12 का जो है फिजिक्स का पेपर आने वाला है, उसका हम जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा वही सारे प्रश्न देखेंगे। बाकी उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, कैसे ये प्रश्न है, कहाँ से उठाया है, किस चैप्टर से। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या ये प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में। वन क्या होता है, सी बराबर होता है 1/, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस है इसको नीचे ले सकते हैं, लिख सकते हैं माइक्रो नॉट और यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमें माइक्रो नॉट जो होता है ये हमारे जो है चुंबकीयशीलता दिखाता है। क्या दिखाता है, चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता का ये होता है। और ये हमारा जो एप्सिलॉन नॉट हो, ये विद्युतशीलता का मात्रक है। किसका है, विद्युतशीलता का। तो इसका इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के गति करता है तो जो आवेशित कण पर जो बल लगता है उसे हम क्या करते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है एक लेंस की क्षमता जो है, देखो ये लेंस की क्षमता वाला जब क्वेश्चन डायोप्टर में देगा ना, तो ये जो P बराबर होता है, ये कितना है 2.5। तो ये डायोप्टर P बराबर नोट किया जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक F बराबर होता है 100 क्या लिखेंगे, P। तो ये आपका इसमें दो आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2 डायोप्टर दे दे, एक और मान, एक मतलब 2-3 ऐसे क्षमता दे दे शक्ति का। तो हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर P1 P2, उसको संयुक्त करके तब उसको हम मान निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला यही होगा, F बराबर 100/P। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, क्या है 2.5। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नीचे, क्योंकि इसमें क्या है दशमलव को जो है हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 25। काट देंगे, क्या आएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा वो सेमी में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, सेमी। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आ सकता है जैसे कि एक 2 डायोप्टर दे दे और एक 3 डायोप्टर दे दे, तो इन दोनों को जोड़कर तब इसमें क्या करना है, F बराबर जो 100/5 को क्या कर देना। कभी कभी ये होता है, एक में जो है -2 दे देता है और P1, और दूसरे में आपका क्या दे देता है, +3 दे देता है। ऐसे डायोप्टर ऐसे डी लगा रहते हैं। तो क्या करना है, इसको P बराबर आप क्या लिखते हो, -2, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो -3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो 100 में 1 से करेंगे तो 100 सेमी इसका फोकस दूरी आएगा। इसको ये याद कर लें, बहुविकल्पी में ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, उस संवेग संबंध लिखिए, फोटॉन की ऊर्जा। तो ये चैप्टर आप जानते हैं क्या है, उसमें है विकिरण का चैप्टर है। इसमें से आप देख लीजिए क्या है, हमें आइंस्टीन का फार्मूला जानते हैं, E बराबर क्या होता है, mc² होता है, और एक होता है E बराबर क्या होता है, hv। ठीक है, अब ये इनको हम क्या करना है, इसको जो है इसके यहाँ पर मान इसको पुट करना है। hv बराबर क्या हो जाता है, mc²। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, m बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से m यहीं पर रखेंगे, यहाँ पर hv/ क्या है, c² कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m = क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे इसको क्या करना है, यहाँ पर ये c जो यहाँ पर c² है, ये वाले इसके नीचे लाना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, hv/ ये सॉरी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, m बराबर क्या हो जाएगा, h/ यहाँ पर ये 2c है, एक यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर c/v। तो हम जानते हैं हमारा लिम्डा का मान होता है c/v। तो इसके दर पे हम क्या लिख सकते हैं, लिम्डा लिख सकते हैं, c × लिम्डा। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ पर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा mc² बराबर h/λ। तो इसके दर पे हम p लिखेंगे, संवेग होता है h/λ। ये आपका जो है यहाँ पे फोटॉन ऊर्जा का संवेग में संबंध में लिखना है। तो यही है इसका संवेग, ठीक है, और इसके संबंध है फोटॉन ऊर्जा का। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रश्न करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा आपको दिखाने के लिए, हल करने के लिए हम आप कर देंगे। जो लॉन्ग होगा वो आप अपने बुक से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संधि डायोड का अवक्षय परत में क्या होता है, राशि का स्तर में आप क्या समझते हैं। इसमें आप संधि है, ये अर्धचालक का क्वेश्चन है, इसमें आपको पढ़ना है। इसमें ये जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो आपको पीएन संधि का जो है अग्र अभिनत पढ़ना है। क्या पढ़ना, अग्र अभिनत। एक या होता है पश्च अभिनत। ठीक है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 5 मार्क्स के, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा अपवाह वेग में क्या जो है परिभाषा दीजिए। देखो अपवाह वेग आप जानते हैं, पढ़े होंगे। यहाँ कोई चालक होता है जो जिसमें हम क्या करते हैं,
विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करने लगता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है तो उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त होता है अनुगमन वेग का। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो इसका फार्मूला आप लोग जाकर देख लीजिएगा। I बराबर होता है NAVD और E इलेक्ट्रॉन होता है, VD क्या है, अनुगमन वेग होता है, ये अनुगमन में ये इसका जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस प्रकार से आप जाकर उसमें से पढ़ लीजिएगा। ये विद्युत धारा चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ धारावाही चालक, ये चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रश्न है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं धारावाही स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा जो प्रश्न है ये स्नेल का नियम या वर्ण विक्षेपण आपका उसमें है, प्रकाशिकी में है, तो वर्ण विक्षेपण पढ़ लीजिएगा। जो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें जो समीकरण निकलता है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको बहुत पढ़ना है। तो ये जो इसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, तो इसका आपको निगमन करना है। इसका फार्मूला हम बता सकते हैं आपको क्या होता है। ये आपका फार्मूला होता है HV बराबर W प्लस A। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कार्य फलन होता है, ये फोटॉन की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसको आपको निगमन करके करना है, यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जाकर हम ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको तैयार करके जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पर अच्छे से मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य थे, ये बिल्कुल जो है यही वाला आपका जो यहाँ पर हम दिखाए थे, कौन सा, यहीं पर देखो यहाँ पे फोटॉन जो ऊर्जा है यही वाला जो हमारा अभी निगमन किए थे हम लोग, यहाँ पर P बराबर H/λ। तो बिल्कुल वही प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला देखिए आप, डी ब्रॉगली, खाली क्या है लैंग्वेज चेंज कर दिया है। डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य बिल्कुल यही आपको हल करना है। लास्ट में कर रहा है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए इसके प्रतीक का। ये आपका संवेग है, ये आपका लिम्डा तरंग दैर्ध्य होता है प्रकाश का, ये प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है H। तो बस यही इतना, इसके बाद आपको इतना बताना था, ये बस वही सेम क्वेश्चन है। और ये आइंस्टीन के प्रभाव को, विद्युत प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पीएन संधि डायोड को निम्नलिखित परिपथ में आरेख खींचकर हमने बताया था ना, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, तो इसको पीएन संधि से जरूर पढ़ लीजिएगा। 5 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको छोड़ के जाते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो यहाँ पे गॉस का प्रमेय का क्या है, कथन लिखिए। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय कथन लिखना है। तो गॉस का प्रमेय में आपने देखा था रेखी चालक पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, और क्या आयताकार चादर का पढ़ा था। और जो है एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसमें, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कूलाम के नियम के से जो है गॉस के नियम के द्वारा जो है कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा, गॉस प्रमेय से है, इसको ध्यान दीजिएगा। चैप्टर सेकंड चैप्टर का है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगे क्या होती हैं, तो हाइगेंस के तरंगे ये तो जरूर से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हाइगेंस के द्वितीय तरंगे में कुछ नियम बता सकते हैं। जब कोई जो क्या है गतिमान कण कंपन करने लगते हैं, तो वो जो क्या कंपन करके दूसरे तरंग को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, तरंगराग कहते हैं। उसी 1-2 नियम ऐसे इसी प्रकार से है, आप जाकर वहाँ से आसानी से देख कर पढ़ सकते हैं। तो पीएन संधि डायोड देखिए, यहाँ से पीएन संधि डायोड का ही काफ़ी है। यहाँ पर देखिए आरेख बनाने के लिए दिया है, तो आप जो जान सकते हैं पीएन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये P आपका क्या होता है, ये जिसमें कोटरों की संख्या ज़्यादा होती है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है, पाई जाती है। तो पीएन संधि जो आपका P ऐसे P प्रकार का ऐसे रहता है, यहाँ पे इसमें P हो जाता है, यहाँ पर N हो जाता है। इस तरीके से जो चित्र बनते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। एक विद्युत धारा, कम विद्युत धारा को अधिक को कम करने में, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चौक कुंडली, चौक कुंडली आप जानते हैं, चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के ह्रास किए बिना उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब विद्युत धारा को में कोई नुकसान ना हो, उसको कम और अधिक करने के लिए किया जाता है ये चौक कुंडली। जो इसको एक राड में क्या होता है, इसको कुंडली का मतलब है ऐसे तांबे का जो है ऐसे एक लोहे के राड में ऐसे पहना देते हैं, यहाँ पर वोल्ट लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं, ठीक है। 2 तरंगों का व्यतिकरण के लिए जो है आपका फार्मूला होना चाहिए। 2 तरंगे का ये व्यतिकरण चैप्टर का है, ठीक है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको पढ़ के जाइएगा। व्यतिकरण से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है।
तो हम आगे आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये चुंबकीय चैप्टर का है, उसको पढ़ लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन तो आप तो जानते हैं, जब कोई परमाणु जो है, भारी परमाणु छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं, छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं, एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं मिलकर, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसे आपको पढ़कर ही जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर समस्थानिक संभारिक, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, ऐसे परमाणु तत्व, ऐसे जो है तत्व जिसके जो है परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ऐसे टू, ये आपका देखिए यहाँ पर इसका क्या है, परमाणु क्रमांक जो है सेम है, और जो है सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। जैसे इसका उल्टा क्या होता है, इसमें जो है आपका क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होता है, और परमाणु भार क्या है, अलग होते हैं, ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं, संभारिक तत्व कहते हैं, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीय नियम, यहाँ भी देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। रेखी चालक के लिए गॉस का प्रमेय का सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रेखी चालक पे हमने बताया था ना, गॉस का प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है। रेखी चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणना करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। गॉस का प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, वो अभी हमने बताया था। गॉस का प्रमेय की सहायता से देखो क्या होता है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेंगे। जैसे कि विद्युत क्षेत्र, हम इसको आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q/R होता है, ठीक है, R²। तो विद्युत क्षेत्र होता है किस पे, गोली चालक पर, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है। और हमें गॉस का प्रमेय क्या होता है, Q/ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, गॉस का नियम होता है Q/ε0। तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये एक यहाँ पर एक नियम होता है हमारा, F बराबर होता है, सॉरी E बराबर होता है F/Q0। तो यहाँ पर देखो E बराबर होता है, इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, E/Q0 बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे, E का मान, तो हमारा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या है, एक Q यहाँ पर है और एक यहाँ पर Q0/R²। ये भी आपका क्या है, कूलाम के नियम के सत्यापन कर देते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए आपका एक फार्मूला होता है, E बराबर क्या होता है, F/Q0। कोई परीक्षण आवेश को, कोई परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको इस तरीके से पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। बायो-सेवर्ट है, बायो-सेवर्ट ने 4 नियम दिया था। कोई चालक पे जो ऐसे रहता नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा होता है, ये धारा, इसमें क्या विद्युत धारा बहती है, ये तार जो है L लंबाई की होती है। तो आप कहते हैं ना कि गॉस के प्रमेय क्या, चालक का धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के जगह के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे जो क्या चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आप क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लीजिएगा, ये क्रांतिक कोण है, ठीक है। लेंज का नियम, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वह विद्युत बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का 2 नियम होता है संधि पर। एक पहला नियम होता है, किसी भी संधि पर आने वाली धारा धनात्मक होता है, संधि से बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक होता है, उनके बीच गणितीय योग शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम क्या है, इसको लिख सकते हैं I = 0। और द्वितीय नियम है, किसी संधि पर जो है विद्युत वाहक बल और संधि से कुल विद्युत वाहक बलों का योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, दूसरे नियम में, ये आप बता सकते हैं। तो इसको किरचॉफ का नियम आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो देखिए कैसा भी ये प्रश्न है आप देख सकते हैं, और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत हेल्प। ये सारे प्रश्न जो हमने डिस्कस किया आपसे वो देख लीजिएगा, और अपने जो है मॉडल पेपर या तो अपने जो नोट्स में मिला लीजिएगा, या तो विद्या क्वेश्चन बैंक किसी में मिला के सारे ढूंढ लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न सारे कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।